माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम सॉल्व करेंगे ड्रिल नंबर 71 बट चेकलिस्ट नंबर 14 मेंस की। अगर आप पहले बार मेरे चैनल पे आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे कि यहाँ पे हमें नंबर सीरीज दी गई है, तो अगर आपने 13 चेकलिस्ट सॉल्व की होगी तो जैसे वहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, सेम पैटर्न में ही हमें यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, पैटर्न सेम है, बस नंबरिंग बदल रही है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें हमें 3 सीरीज दी गई हैं। इन तीनों सीरीज में एक एक नंबर मिसिंग है, उसको इसने XYZ से डिनोट किया है। हमें उनको कैलकुलेट करना है एंड देन रिलेशन बताना है। ओके, तो जैसे कि पहला है 8x26। चलो मैं आपको दिखाई देती हूँ कैसे क्या करना है, क्योंकि देखो डिफरेंस ज़्यादा है नहीं ना इसका, मतलब तो गैप ज़्यादा ना हो तो हम डिफरेंस ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर एक्सटेंड हुआ है तो मल्टीपल चेक कर लेंगे, यहाँ पे भी नंबर एकदम से बढ़ा है तो मल्टीपल चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो पहले वाले में हमने डिफरेंस निकाला 99, 63, 35। तो हमने देखा ये होता है 9 × 1, ये 7 × 9, ये 5 × 7, मतलब भाई 5, 7, 9 और ये 7, 9, 11, मतलब 5 से पहले अब ये क्या आएगा 3 और 7 से पहले क्या आएगा 2, तो 5 के 15 आना चाहिए, मतलब x में 15 ऐड होगा तो 26 आएगा, तो 26 में से 15 लेस कर देंगे तो x आ जाएगा। अब दूसरे में चेक किया मल्टीपल में कि ये इसका दुगुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो ये इसका क्या होगा 3 गुना, मतलब लेकिन है ना कर रहे हैं तो मतलब अप्रोक्स मल्टीपल में है। लेकिन देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे 15, 20, 25 ऐड हुए हैं तो यहाँ पे 10 ऐड होगा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, देन बात आती है नेक्स्ट की। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये भी मल्टीपल में ही चल रहा था, लेकिन ये प्राइम मल्टीपल में है कि पहले 2 से मल्टीप्लाई हो, फिर 3 से, फिर 11 से, 2, 3, 5, 7 और 11, ये क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया। देन क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो इसमें क्या दे रखा है, सोल्व द क्वेश्चंस बिलो बेस्ड ऑन द गिवन सीरीज। ओके, तो यहाँ पे जो हमें सीरीज दी है, देखो यहाँ पे गैप इतना नहीं है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली अगर कुछ भी दिमाग में नहीं है तो हम क्या करते हैं, गैप निकालते हैं। क्या आते हैं 98, 34, 122 और 42। क्या कुछ समझ आया, मतलब कोई पैटर्न हमें यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा एंड तो इसके लिए अब हम क्या करें, वैसे हम देखें तो नहीं हो रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखो ये नंबर हमें 15 के स्क्वायर के पास लग रहा है तो इसमें 16 घटाएंगे, ये हमें 17 के 324 होता है ना, प्लस में 18 करें, सॉरी। ठीक है, और ये हमें कितने 341 इसके पास होता है, 19, 361 होता है, उसमें से हमें 20 घटाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न चल रहा है। तो इस तरह से जो हमारी ये टर्म है ना, ये nth टर्म, ये हमारी होगी 9th। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में भी हमें क्या करना है, हमें इस नंबर का पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, इस सीरीज का वही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, देन m की वैल्यू निकालनी है। ओके, एंड ये बताना है कि m कौन से नंबर की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देखें तो 8, 21, 32, 79, देखो ये क्या चल रहा है भाई, 8 दूनी 16 प्लस 5। ठीक है, फिर 21 दूनी 42 माइनस 14, मतलब एक बार मल्टीप्लाई 2 से तो ऐड, एक बार घटाना है, एक बार ऐड करना है, एक बार घटाना है, एक बार ऐड करना है, एक बार घटाना है, लेकिन कैसे 5 10 है, फिर 15, फिर 20, इस तरह से एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ठीक है, कि पैटर्न चेक करेंगे तो वहाँ से हमसे यही पैटर्न लगाएंगे, तो दूसरे वाले पे लगाएंगे तो 97 × 2 -10 करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 97 × 2, तो यहाँ से तो थर्ड वैल्यू आएगी वो आ गई 84, देन m की आएगी 184 × 2 + 15, तो मतलब 383। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें इस सीरीज़ में हमें पैटर्न लगाना है एंड पता करना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। तो यहाँ पे जब हम पैटर्न लगाते हैं तो हमने देखा कि ये हमारा 4 से डिवाइड कर दे अगर हम इसको तो ये आता है। ठीक है, 2 से करें तो ये आता है,
4/3 से करे तो ये, और 1/1 से करे तो ये, मतलब 4/3 इस टाइप से। ठीक है, तो 4/4, तो 4 3 यहाँ पे 2 लगा लो, कि 4/2 कर दे तो मतलब वही आएगा ना, 4 3 2, तो मतलब आगे भी क्या आएगा, आगे कम होता जाएगा। अब देखो ये चल रहा था 4 4 4, लेकिन नीचे 2 3 4, अब 4/5, फिर 4/6, फिर 4/7, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। और हमें पता चल जाएगा कि जो ये है ना, ये हमारा mth, ये हमारा 10th टर्म है। और आगे वाले क्वेश्चन में हमें ना जो m और n की वैल्यूज़ आई थी, मतलब 10th टर्म 9th टर्म, वही लगा देना है, उनका स्क्वायर करके हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, ट्रेन x whose length is 270 मीटर स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट x। कहता है कि एक ट्रेन x है जिसकी लेंथ 270 मीटर है, एंड ये एक पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है, मतलब इस पॉइंट ए पे खड़ी है, और इसका जो मतलब पीछे का पार्ट है, देखो पिछला बिंदु वो ए पर है, मतलब वो जा तो इधर ही रही होगी। ओके, देन ये हमारी ट्रेन हो गई। और कहता है कि उसी टाइम पर एक गाड़ी है, ठीक है, ये हमारी कार है, ये भी पॉइंट ए से ही चलती है, ठीक है। एंड कहता है कि जो ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर, और कार पी है उसकी है 80 किलोमीटर पर आवर। और जब कार है ना इस ट्रेन के इधर मिड पॉइंट में पहुंच जाती है, तो कहता है कि वो अपनी स्पीड को 60 से बढ़ा लेती है, और कार अपनी स्पीड को 75 तक कम कर लेती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो ये पूरी लेंथ है इसकी 270, तो हाफ तक पहुंचेगी, मतलब 135 कवर करेगी वो अपनी ओरिजिनल पहले जो स्पीड थी उससे, और 135 बचा हुआ वो कवर करेगी जो उसकी नई स्पीड हो गई है 75 उससे। ठीक है, यही होगा। लेकिन यहाँ पे तो ये हमें मीटर में दिए गए, ये हमें किलोमीटर में, तो पहले तो किलोमीटर से इनको भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन वहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। फिर हम देख लेंगे कि जो टाइम उसे लग रहा है इस ट्रेन को कवर करने में, उस ट्रेन के टाइम में वो अपनी स्पीड से कितनी दूरी कवर कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ट्रेन थी एक्स3 और कार पी थी, इसकी लेंथ 270 थी, और इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, इसकी 80 किलोमीटर पर आवर थी। फिर हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया, देन ये 15 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, फिर इसको भी हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 200/9 आ गया। तो अब दोनों एक साइड जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ट्रेन माइनस कार। ठीक है, तो देखो 135 किलोमीटर को वो मतलब उनके जो स्पीड का डिफरेंस उससे कवर करेंगी, तो इसकी 15 मीटर पर सेकंड थी, इसकी 200/9, तो इससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे टाइम आ गया 243/13। देन अब नई स्पीड हो गई इसकी 60 और 75, तो इसकी आ गई 50/3 और इसकी 125/6 स्पीड। ठीक है, न्यू जो स्पीड आई है इनकी वो। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या हो गई इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है। अब बची हुई 135 को ये कवर करेंगे। ठीक है, तो 135 को कवर करेंगे अपनी अब जो नई जो रिलेटिव स्पीड है इससे, तो इतना टाइम लगेगा। अब हम कार को देख लेंगे कि कार की जो पहले स्पीड थी 200/9, ठीक है, उससे वो पहले जो टाइम लगा 243/13, और अब जो टाइम लगा कवर करने में उसमें वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पर्सन है MNO, और वो ना काम करने की सोचते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेटिवली काम करते हैं भाई, पहले दो एक दिन MA और मिल करते हैं, फिर N करता है, फिर MNO मिल के करते हैं, फिर N करता है, फिर MNO मिलते करते हैं, फिर मतलब ये अल्टरनेटिवली चलता रहता है। ओके, यहाँ पे अब हमें दिया कि O है ना वो 20 दिन लेता है, P है वो 34 डेज लेता है, तो हमने एलसीएम ले लिया, तो 340। ठीक है, 0 0 2 2 7 14, एंड ये आ गया 10। ठीक है, 40 सही है। तो यहाँ से इफिशियंसी है ना हमारे पास, O की आ गई, P की आ गई 17 और 10। फिर हमें पता चला कि जो N है ना वो 70% ज़्यादा इफिशियंट है P से, तो N की कितनी आ जाएगी 17। बट ये पता चला कि जो N है ना वो 20% लेस इफिशियंट है M से, तो मतलब 70/20, मतलब ये आ गई 5/4। ठीक है, तो अब नॉर्मल करने के लिए 4 से सारों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, और 4 से ही मैंने टोटल वर्क की भी कर दी। ठीक है ना,
तो यहाँ से ये आ गया हमारा 85, ये 68, ये 40, ये 68, मतलब ये हमें इम्फिशिएंसी आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो, एक मिनट। पहले हमने इन्हें सोल्व किया, टोटल वर्क निकाला, देन 4 से मल्टीप्लाई इसको मैनेज करने के लिए किया था, 1360 वर्क आ गया। देन यहाँ से इनकी इफिशियंसी आ गई और यहाँ से हमने इसको सोल्व कर दिया कि 2 दिन का वर्क मिलाएंगे तो वो इतना करते हैं, फिर 12 दिन में इतना का। ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का। क्या कर रखा है, सीताराम 2 आर्टिकल लेके आता है। आर्टिकल ए वो x रुपये का लेके आता है, आर्टिकल बी वो x प्लस 50 रुपये का लेके आता है। और पहले वाले को तो वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे वाले को वो 10% लॉस पर बेचता है, तो ओवरऑल उसे 35% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर सीताराम मार्क कर देता आर्टिकल, ये बात का काम है। तो पहले तो देखो ओवरऑल हम निकाल सकते हैं कैसे, x का 20%, बी 500, इसमें से अगर हम जो x प्लस 50 पर 10% का लॉस है अगर वो घटा दे तो हमें प्रॉफिट का पता चल जाएगा, मतलब इक्वल टू 35। तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 400, x की वैल्यू 400 आ गई, तो ये कॉस्ट प्राइस 400 और ये 450 आ गया। मतलब b का कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 450। देन इसने बोल दिया कि अगर वो इसको मार्कअप करता 20% से, ठीक है, बी 35 मतलब 5 से ज़्यादा 6 पे, तो ये आ जाता 540। और एस पी कितना डिस्काउंट के बाद 5%, तो मतलब इसका 95% कितना था 513। तो दोनों का डिफरेंस लेना है हमारा, मतलब जो सीपी था और एसपी था इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा बी पर 63। ठीक है, एक मिनट। ये हमें दे रखा था प्रॉफिट परसेंट, ये बाद का था, मतलब अगर वो कंडीशन पूरी हो जाए क्योंकि वैल्यूज आ जाए, एक्स की वैल्यू आई, देन इस एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है एक बैग है और उसमें 7 ग्रीन बॉल एंड 3 रेड बॉल एंड एक्स वाइट बॉल है, मतलब 7 एंड 10 प्लस एक्स टोटल बॉल है। तो वो ना वाइट बॉल निकालता है, ठीक है, तो टोटल ये हो गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होती है 1/3 की। ठीक है, मतलब 1 वाइट बॉल निकाले तो वाइट बॉल कितनी है x, उसमें से कोई भी हो सकती है, एंड टोटल कितनी है 10 प्लस एक्स, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते थे एक्स की वैल्यू आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो मतलब वाइट बॉल 5 आ गई, तो मतलब 15 हो गया। अब बोला कि है ना 2 रेड बॉल मतलब 2 बॉल निकाली वो रेड हो, तो मतलब 3 में से कोई भी 2, और टोटल हो गए 15, उसमें से 2, क्योंकि फेवरेबल प्लस टोटल डिवाइड बाई टोटल होता है ना। तो ये आ गया 3/15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2, मतलब उस खोलने का तरीका है ये। अगर नहीं पता हो तो आप ना कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से वीडियो में इसको समझ लेंगे। तो यहाँ से 101/35 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए इन्वेस्ट करता है फिक्स डिपॉजिट एट ए बैंक एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, but due to some emergency he has to withdraw the entire money after 3 years, due to which the bank allowed him a lower interest rate। देखो ये बोल रखा है कि भाई 1% था, उसने 20 रुपये लगाए, पहले वो 10% की रेट पर लगा रहा था और 5 साल के लिए लगा रहा था SI पर, लेकिन क्या हुआ कुछ इमरजेंसी की वजह से उसने 3 साल तक लगाया, जिससे उसका इंटरेस्ट रेट 8% होगा 3 सालों के लिए। प्रिंसिपल तो वही सेम रहना है, तो उसे यहाँ पे जो अमाउंट मिलने वाला था उससे इसे कम मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये सारा हमारा ऑप्शन की हेल्प से होगा, या तो आप प्रिंसिपल लेके चल लो या जो उनका डिफरेंस है वो लेके चल लो। तो जैसे मैंने कैसे किया था मैं आपको समझा देती हूँ, एक मिनट। जैसे कि ये हमें दे रखा था, तो मैंने मान लिया पहले प्रिंसिपल था 10% के 5 सालों के लिए था, अब प्रिंसिपल है 8% 3 सालों के लिए। तो जो पहला ऑप्शन था ना मैंने वो उठाया, उसमें जो डिफरेंस था वो 26 से दे रखा था। सोल्व किया तो प्रिंसिपल 10,000 आ गया, और यही हमारे ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जैसे हमें ABC ऐसे करके दे रखा है, तो हमें ना ऑप्शन ए के लिए हमें तीनों को चेक करना पड़ेगा, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक DI, ओके, एंड इस DI में हमें क्या दे रखा है, स्पीड बता रखी है। ये बाइक ए की स्पीड है, ये है ना A और B दोनों का डिफरेंस है। तो पहले तो मैं आपको निकालना ही सिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये हमें A की स्पीड दे रखी है B की, तो कुछ इसमें माइनस में है कुछ प्लस में है। तो A माइनस बी अगर हमारा -4 का मतलब 8 माइनस B हमारा -4 के इक्वल है, तो मतलब क्योंकि A की तो 8 है ना, तो B की 12 आ गई। ये करेंगे तो यहाँ से B की 12, यहाँ से 20, 20, 12, मतलब B की हमें से स्पीड निकाल लेंगे
कि a माइनस बी में एक पुट करेंगे और उसको जो डिफरेंस दे रखा है ये इसके इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास b की स्पीड आ जाएंगे। b की स्पीड आ गई। अब हमें क्या करना है, बस क्वेश्चंस को सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 66.66% मतलब 6/9 डिस्टेंस ये बाइक ए के द्वारा कवर की जाती है ट्यूसडे को 180 मिनट्स में। ठीक है, तो कहता है कि ये इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस जो कवर की जाती है सी के द्वारा थर्सडे को। तो एक बात बताओ, 180 मिनट मतलब 3 आवर, क्योंकि यहाँ पे हमें किलोमीटर पर हावर में दी गई है डिस्टेंस, तो हमने मिनट्स को भी हावर में किया, तो मतलब भाई 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे 3 आवर आ गया। तो कहते हैं कि जो मतलब ट्यूसडे को जो बाइक ए कवर करती है 3 घंटे में, उसका 66.66% हमारी जो बाइक सी कवर करती है थर्सडे को उसके डिस्टेंस के इक्वल है। तो ए ने ट्यूसडे को कितना कवर किया होगा भाई, ए की स्पीड थी 16 और 3 घंटे में उसने किया 48। अब इस 48 का 6/9 है ना, सी कार से थर्सडे को कवर होता है, तो 9 तल 9 चिक चो 9 18 9 30 9 चौक 9 चिक चो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया काटने पर 32। ठीक है, सॉरी टेबल कई बार कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। तो ये आ गई सी की जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सी की डिस्टेंस। एंड अगर सी की डिस्टेंस ये है, लेकिन जो सी की स्पीड है वो हमें अभी पता नहीं है। आगे इसने बोल दिया कि जो थर्सडे को वो टाइम है ना वो 4 घंटे लेती है, तो स्पीड आ गई 32, डिस्टेंस है 4 की स्पीड से कवर करें मतलब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इसने डिफरेंस पूछा है सी का और ए का थर्सडे को, तो ए का थर्सडे को कितना है, सी का तो 8 है और ए का है 25। 1 मिनट 25, तो 25 में से जो 8 किलोमीटर था उनका डिफरेंस ले लेंगे। थर्सडे को 25 ओके एंड 8, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 15 16 17। 1 मिनट, सी की स्पीड का थर्सडे को एंड ए की स्पीड थर्सडे को। ठीक है, तो यही आएगा। देखो ये हमें दे रखा था, ए ने डिस्टेंस कवर की 3 घंटे में अपनी 16 की स्पीड से, ट्यूसडे को 32 आ गया। फिर टाइम ऑन थर्सडे वो 4 घंटे ले रहा था, स्पीड थी सी की वो भाई 4 घंटे में वो 32 किलोमीटर कवर कर, क्योंकि 48 किलोमीटर तो ए कवर कर रहा था ना, उसका 66.66% भी वो मतलब सी कवर कर रहा था, तो 32 है, 32 को 4 घंटे कवर कर मतलब 8 की स्पीड से कवर कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो स्पीड है सी की और जो ए की उसका हमें डिफरेंस लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक बी एंड बाइक ए ऑन मंडे। देखो बाइक बी एंड बाइक ए मंडे को टाइम लेते हैं 4 और 5 मंडे को। ओके, बाइक से कवर करने में एक सर्टेन डिस्टेंस को, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय देम मतलब जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं उसका डिफरेंस है 64। ठीक है, तो वैसे कितना कवर कर रहे हैं भाई, ये 4 मिनट 4x मिनट और ये 5x मिनट चला लगा लो, हमने मान लिया मतलब टाइमिंग ये है। एंड बी की स्पीड बात करें मंडे को तो वो आई थी 12 और ए की आई थी 8, तो बी ये है ना, तो मतलब 4x मल्टीप्लाई में 12, ठीक है, माइनस में 5x मल्टीप्लाई में 8, ये किसकी इक्वल आ जाएगी 64 के, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ गई तो हमें पता चल गया कि कितना कितना टाइम वो ले रहे हैं। तो 8 चौक 32 और 8 चौक 8 5 40, ठीक है, 32 और 40 मिनट वो ले रहे हैं। एंड ये टाइमिंग है और हमें तो स्पीड का भी पता है। ठीक है, तो इसने हमसे जो बोला अब हम वो कर देंगे। इसने हमसे क्या बोला आगे, कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे बाई बाइक, ठीक है, कि चौथा, और हम करते हैं कि वो वेडनेसडे को ना बाइक ए कहता है कि टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस ऑन वेडनेसडे बाई बाई, मतलब जो डिस्टेंस ऊपर आई थी तो वो ही डिस्टेंस ए वेडनेसडे को कवर करेगा। ठीक है, जो मंडे को की थी। ठीक है, तो टाइम बताना है।
ठीक है, मतलब टाइम हमें निकालना है। तो मंडे को डिस्टेंस कैसे आएगी भाई, एक्स आया 8, तो 8 से बता 40, यहाँ से ये 40 तो आ गया टाइम, और 8 उसकी स्पीड थी, तो मतलब 8 चौक 32, 320 आ गई क्या डिस्टेंस। ठीक है, 320 हमारी आ गई डिस्टेंस। और वेडनेसडे को जो ए है उसकी स्पीड है 10, तो कितना टाइम ले रहा है वो 30 आवर, 32 आवर। एंड ये बी का भी बताया ना, बी वेडनेसडे को कवर करेगा उसी को कितने टाइम में। तो डिस्टेंस तो वही है भाई, सॉरी डिस्टेंस हमारी 320 नहीं आएगी, क्योंकि 8 की स्पीड से बी की जो मंडे को स्पीड थी वो थी 12, तो मतलब सॉरी 8, और टाइमिंग ले रहा था वो 4, तो 8 चौक 32। 1 सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई। देखो यहाँ पे है ना, हमने देखा था कि टाइमिंग बी और ए का था 4 और 5, तो 8 की वैल्यू आई था 8 चौक 32, और 8 8 5 जो 40, मतलब यहाँ पे 40 टाइमिंग होगा, और यहाँ पे मतलब 32 होगा। और बी की स्पीड मंडे को थी, क्योंकि ये मंडे की बात हो रही है ना, तो वो थी 12 एंड इसकी थी 8। ठीक है, तो टाइमिंग 8 चौक 32, ये तो ठीक है, ये तो 320 ही है। तो ये कितना 12 दूनी 24 ऐसे, तो 5 चौक 36 है, 8 थे, 384 डिस्टेंस आई। इसको बी वेडनेसडे को कितने टाइम में कवर करेगा, तो 20 की स्पीड से कवर करेगा, तो 4 5 20, 4 8 32, 4 9 36। ठीक है, ओके, 4 9 36, 4 6 24, तो फिर 5 से 5 कम 5, ठीक है, 5 9 45, 5 9 10, ये आ गया। ये टाइम और उस टाइम को हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी, देन ए डिस्टेंस का 32 घंटे में, ऐसे ही जो सी का बी का है वो मैंने अभी बताया है, फिर हम वो चेक कर लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को करना है, थोड़ा थोड़ा तो अज्यूम करके, मतलब आपके जो साइड स्पीड वाले कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 74 वाली। इसमें क्या बोला, द बार ग्राफ शोज द मार्कअप परसेंटेज अबोव द कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन चेयर बाय द 5 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, देखो क्या क्या बोल रखा है हमें, मार्कअप परसेंटेज दे रखा है, डिस्काउंट परसेंटेज, और मार्कअप चेयर का टेबल से कितना कम वो बता, मतलब 2 आइटम है, चेयर एंड टेबल। ये तो चेयर के ही हैं सारे, चेयर और टेबल के मार्कअप का रिलेशन दे रखा है। तो देखो ये सारी परसेंटेज हमें उतारनी है, फिर मैं आपको ये समझा, देखो सारी परसेंटेज मैंने उतारी। एक मिनट, नॉर्मल फॉर्म में हम उन्हें कैसे लिख सकते थे वो बताया कि जैसे भाई 28.56 को 2/7, 30% को 3 इस टाइप से। फिर सीपी और एमपी का रिलेशन बताएंगे, भाई 7 पे 2 इंक्रीज होगा तो हमारा मार्क 9 आ जाएगा, ऐसे 10 पे 3 होगा तो 13, 10 13 6 7 5 7 7 9 ये आ गया। फिर एमपी और एसपी का रिलेशन, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे लगता था, एसपी आता है, तो वहाँ से ये आ गया। अब इन तीनों को हमने मर्ज कर दिया, तो वहाँ से सीपी एमपी एंड एसपी का वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये आ गई। देन मार्क प्राइस ये चेयर का था, तो हम टेबल का निकाल सकते थे, ये रिलेशन था, क्योंकि टेबल का ज़्यादा था मार्क प्राइस चेयर के से, तो 2 मतलब आएगा डिफरेंस इनका 2, अब मल्टीप्लाई में 3 कर देंगे, तो इस तरह से मार्क प्राइस। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट तभी होगी जो क्वेश्चन बोलेगा। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने पहला क्वेश्चन बोला, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इन शॉप डी इज 14.28% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इन ए और डी के कॉस्ट प्राइस का रिलेशन है, तो 14.28% होता है 1/7, मतलब इसका 7 है तो इसका 8 होगा, मतलब इससे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है किसका, चेयर का। ओके, एंड आगे इसने बोल दिया, और दोनों है ना, इसने ये बोला कि जो डी आर्टिकल है, शॉप डी है ना, उस पर 240 का प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, फाइंड प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग टेबल ए। ठीक है, और टेबल ए को बेचने पर क्या प्रॉफिट है वो बताना। अगर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, मार्क प्राइस ऑफ द टेबल एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर इज सेम, तो अगर हमें ए की चेयर का कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो प्रॉफिट कैसे आएगा डी का, देखो कैसे निकाल सकते हैं डी के प्रॉफिट को। डी का प्रॉफिट, डी हमारा ये वाला है, डी का प्रॉफिट हमें पता सी पी है एस पी है, तो डिफरेंस कितना है 3x, मतलब हमने मान लिया कि 3x की वैल्यू हमारी हो गई प्रॉफिट के 200, चलते एक्स की वैल्यू आ गई 80, एक्स की वैल्यू 80 आ गई, तो यहाँ से डी की सी पी एम पी एस पी हमारे पास सभी की वैल्यूज आ जाएंगी। और हमें तो सी पी का दोनों का रिलेशन, मतलब जो भी सी पी है दोनों का उसका रिलेशन दे रखा था ये डी का, तो यहाँ से जो सी पी था ना ए का वो भी आ गया चेयर वाला। ठीक है, सी पी यहाँ से एक मिनट ये आ गया हमारा 1750, फिर हम मार्क प्राइस भी निकाल सकते हैं ऐसे ही। ठीक है,
एक मिनट, मार्क प्राइस पे आ गया। फिर इसने जो बोला है सिर्फ हमें वही करना है कि भाई CP भी तो चेयर का वही होगा जो इसका था। एंड इसने फिर क्या बोला था, इसने बोला था कि इसने ना 20% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हमने निकालने के बाद इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, वहाँ से SP आ गया। फिर हमें क्या करना है, प्रॉफिट देखना है। तो जो भी CP और SP है उसका डिफरेंस क्या होगा, 950। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉप ई है ना, वो टोटल प्रॉफिट है ना 840 का कमाती है चेयर और टेबल को बेच के, शॉप ई। ठीक है। अगर इफ इन शॉप ई सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल है ना वो 240 होता, किसका, टेबल का, SP 240 होता। ठीक है। लेस देन द सेलिंग प्राइस, ओके, मतलब चेयर और टेबल के SP का डिफरेंस है 240 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम, और CP दोनों का सेम है। ठीक है। देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन टेबल बाय द शॉपी अर्न प्रॉफिट ऑन बोथ चेयर एंड टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करना है एंड देन इसको सोल्व करना है, सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है। सारे क्वेश्चन इजी ही है, मतलब थोड़ा टाइमिंग लगेगा क्योंकि एज ए मेंस है, बट वैसे कोई कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है 75 ड्रिल का। तो यहाँ पे हमें ना क्या बोल रखा है कि कुछ कंपनी है TCL, सोनी, पैनासोनिक, सैमसंग, LG, इनके टीवी बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ डाटा मिसिंग है, जैसे मार्क प्राइस ये है, तो सेलिंग प्राइस डार्क वाला है, कॉस्ट प्राइस ये वाला है। तो जो जो डाटा था ना वो मैंने पहले तो यहाँ पे लिख लिया, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ समझने में क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो फिगर था वो थोड़ा मैचिंग था। तो जो जो निकल रहा था वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, मतलब दे रखा था। और इसने स्टार्टिंग बोला था ओमेगा और सैमसंग पे इतना % डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट पता चल गया, मार्क प्राइस भी पता था, ओमेगा बंद यहाँ पे, तो इसका सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पता है तो उसकी हेल्प से हम सेलिंग प्राइस निकाल, सेलिंग प्राइस पता है तो उसकी हेल्प से मार्क प्राइस। तो ये हमने आइटम 2 निकाले हैं। ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। इफ़ द TV ऑफ ओमेगा, LG एंड सैमसंग आर टुगेदर सोल्ड एट 86,000। ठीक है, मतलब SP का सम दे दिया। तो तीनों का अगर सम करते हैं तो LG का पता नहीं, तो मतलब LG का जो SP है वो हमें मिल गया। देन इसने बोल दिया कि एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दाने तीनों टीवी पे। तो तीनों टीवी पे तो देखो हमारे पास LG का भी SP आ गया। एक मिनट, ये रहा। तो अब SP भी MP भी SP भी MP SP भी MP, तो तीनों का क्या लेना है, डिस्काउंट लेना है एट, मतलब ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, और उसका एवरेज करेंगे तो 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 6,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द नंबर ऑफ TV ऑफ ओमेगा एंड सैमसंग सोल्ड इन जनवरी 2021 बराबर, मतलब ये TV और ओमेगा के एंड सैमसंग के ये TV जो बेचे ना जनवरी में, उनकी संख्या है। और ये डाटा भी हमें जनवरी का ही दे रखा है। ठीक है, ऊपर वाला जो दिया है वो जनवरी का। एक मिनट, यहाँ पे होगा ना मेंशन, एक मिनट, चलो देखते हैं आगे। फिर आगे इसने बोल दिया कि द शॉप ओनर इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ ईच ऑफ द TV ओमेगा 20%, सैमसंग पे 25%। तो जो मार्क प्राइस था इन दोनों का वो तो हमें दे रखा है, ये था 30,000 एंड ये 24,000। तो मार्क प्राइस था, ठीक है ये, और इसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, का किसमें, इस पे को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं फरवरी में, क्योंकि ये हमें जनवरी का डाटा दिया, जनवरी से ज़्यादा जाके फरवरी में इतने से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रखा है कि व्हाट मोर प्रॉफिट ही वुड अर्न इन फरवरी 2021 इफ द सेल ऑफ द TV ऑफ ओमेगा एंड सैमसंग गोज सिमिलर एंड द डिस्काउंट, मतलब नंबर ऑफ आइटम सेम ही है, जितने बेचे इधर उतने बेचे गए हैं। ठीक है, देखो करते हैं इसको, एक मिनट, क्या दे रखा है यहाँ पे हमें, देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, एक मिनट, इधर होगा ना ये पूरा, हाँ, नंबर ऑफ TV ओमेगा और सैमसंग के जो बेचे गए वो, मार्क प्राइस जनवरी में था वो, उससे कितना इंक्रीमेंट किया फरवरी में वो, तो मार्क प्राइस यहाँ से आ गया। अब डिस्काउंट ऑफर किया गया है, डिस्काउंट के बाद SP फरवरी में एक 33,000 आ रहा है, एक 26,500 आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंट के बाद। ठीक है, देन SP जनवरी में था वो भी हमें पता है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 8 6 वैसे तो कॉमन ही है, तो ओमेगा को सोल्व कर लेते हैं, फिर सैमसंग को, फिर इसकी 6 से मल्टीप्लाई, इसकी 8 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आते रहते। देखो प्रॉफिट कैसे आएगा,
सैमसंग 26 इसका SP था, इसमें से CP को लेस किया और 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर ऐसे ओमेगा पे भाई उनके SP और CP का डिफरेंस और 8 नंबर में थे तो डिफरेंस वो निकाला, ये प्रॉफिट है। इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की जो कॉन्सेप्ट है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपको वो रिमेंबर है देन यू कैन सॉल्व देम इजीली। एंड जब आपको ना नॉर्मल वैल्यूज नहीं दी होती और परसेंटेज फॉर्म में डाटा दिया होता है तो वहाँ पे मानना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज एक्स 100x वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो। ठीक है, तो पहले बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड शेयर।